नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक यौगिक या अभिकारक जुड़कर एक एकल नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर A+B = AB हो रखा है। इसके उदाहरण है। उदाहरण के अंदर हमें कुछ अभिक्रियाओं को अच्छी तरह तैयार करना है। जैसे पहली है कोयले का दहन। यह अभिक्रिया आपको 1 नंबर की अलग से भी पूछी जा सकती है कि कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण लिखो। तो इसकी समीकरण होती है C+O2 = CO2। मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम के दहन की समीकरण होती है 2Mg + O2 = 2MgO। एथीन का हाइड्रोजनीकरण CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन का सूत्र है। हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो H2 से क्रिया करवा देते हैं तो हमें उत्पाद मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एथेन। तो ये तीनों के तीनों उदाहरण संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अगर आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो इनमें से कोई एक उदाहरण आप देखकर समझा सकते हैं। अगली पढ़ते हैं अपन वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इसमें पहली है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के द्रव्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह अपघटित हो जाती है, उसे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई यौगिक है या कोई अभिकारक है, उसका अपन सबसे पहले द्रवित अवस्था प्राप्त करते हैं और उस द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे 2 भागों में तोड़ा जाए तो वह होती है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे उदाहरण है, हमारे पास देखो जल है H2O, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये 2 उत्पादों में टूट जाएगा H2 + O2। दूसरी है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश की ऊर्जा से अपघटित होता है उसे प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई अभिकारक है, अगर प्रकाश के द्वारा वो टूट रहा है, 2 भागों में बंट रहा है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इसका उदाहरण है 2HBr और प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में यह अपघटनीय अभिक्रिया हो रही है तो ये 2 भागों में टूट जाएगा H2 + Br2 में। ये दोनों गैसें हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस। तीसरी है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। वह अपघटनीय अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के कारण अपघटित होता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया है: विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है CaCO3, ऊष्मा के रूप में तोड़ते हैं तो CaO + CO2 में टूट जाएगा। तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हम विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु को दूसरे परमाणु से विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु सदैव कम क्रियाशील धातु को ही विस्थापित करती है। यह भी ध्यान रखना कि विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें सदैव जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वही कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, विस्थापित करती है। जैसे कॉपर और जिंक के अंदर जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और उत्पाद में देखो ZnO4 + Cu बन गया। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है लेकिन विस्थापित अभिक्रिया होने के बाद यह रंगहीन हो जाएगा। अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का मतलब है कि एक अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु से
एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो जाते हैं उसे बोलते हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे AgNO3 प्लस KCl अभिकारक है दो। अब देखो Ag तो जुड़ गया KCl से और K है वो जुड़ गया NO3 से, यानी दोनों का आदान प्रदान हो गया ना आयन, तो ये बन गए AgCl प्लस KNO3। अब अपन पढ़ते हैं मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। अगली पढ़ेंगे अपन मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। देखो मंद अभिक्रिया, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि मंद यानी धीरे धीरे होने वाली अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में घंटे, दिन, साल तक लग जाते हैं उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले पर जंग लगना। अब कोयले पर जंग एक दिन में तो लगता नहीं है, उसे भी समय लगता है ना, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है Fe प्लस 3O2 से अपन क्रिया करवाते हैं और H2O यानी नम वायु की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो इन तीनों की जब आपस में क्रिया होती है, नमी की और वायु की, तो लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है जिसे अपन जंग कहते हैं और उसका सूत्र होता है Fe2O3.3H2O। समीकरण को संतुलित करने के लिए आगे 2 लगा दिया। अब पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रिया के बारे में। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूरा होने में कुछ सेकंडों का ही समय लगता है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे परबल अम्ल और परबल क्षार के मध्य होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उन सब का समय होता है 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है NaOH प्लस HCl, एक परबल क्षार है और एक परबल अम्ल है, दोनों की क्रिया करवाई तो नमक और जल प्राप्त हो गया, लेकिन ये क्रिया कितने समय में हो गई? 10⁻10 सेकेंड में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 10⁻12 सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आप जानते ही होंगे। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा ही पौधे अपना सूर्य की किरणों से भोजन बनाते हैं और उस क्रिया को होने का अर्धायुकाल 10⁻12 सेकेंड होता है। अब यह अर्धायुकाल क्या होता है उसकी परिभाषा मैंने आगे लिखी है। वह समय जिसमें किसी अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है उसे अर्धायुकाल कहते हैं। यानी वह समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा ही उत्पाद में बदलती है तो उस समय को कहते हैं अर्ध आयु काल। तो आज हमने मंद और तीव्र अभिक्रिया तक पढ़ लिया है। कल अपन उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।